स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्विंग पर। आज बहुत ही जबरदस्त बात करेंगे जो होगी टीम इंडिया के प्रोबेबल स्क्वाड के कंटेंडर्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अब वर्ल्ड कप वाला साल है, भारत में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, टीम इंडिया अपनी प्राइम फॉर्म में चल रही है ओडीआईज में। तो अब यहां से कौन कौन है जो फ्यूचर में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में दिख सकते हैं, उस पर चर्चा होगी तसल्ली से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो यार, बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, वहां पर बहुत सा फोकस जो था वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर था और होना भी चाहिए। फिर अब इंडियन कोर कैसा होगा या फिर कितना इक्विप होगा, इस मार्की इवेंट को लेकर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी तक तो बना हुआ है। अब बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह साहब ने ये बात कही है कि जो भी सिलेक्टेड सेट होगा उन्हें रोटेट किया जाएगा। और हाँ, जिन प्लेयर्स का एक एक्सेप्शनल डोमेस्टिक सीजन रहा है ना, उनको भी वर्ल्ड कप का कॉल अर्न हो सकता है। ये बात तो बहुत सही सी लग रही है। स्ट्रैटेजी लाउड एंड क्लियर हो सकती है। पहले टीम इंडिया ने बहुत से प्लेयर्स का कोर बनाना चाहा था और वो स्ट्रैटेजी वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल नहीं रही। तो अब 20 लोगों के कोर पर ज्यादा फोकस है, जहां से टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जाएगा। बट हाँ, बीसीसीआई को यह भी ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि वर्कलोड मैनेजमेंट बेहतर हो सके प्लेयर्स का। ऐसा ना हो कि इतने एग्जॉस्ट हो जाएं कि फिर क्रूशियल जंक्शंस पर आकर इंडियन टीम में प्लेयर्स इंजरी प्रोन हो जाए या फिर रिस्क बढ़ जाए। कोर में से ही आओ देखते हैं ओपनर्स के बारे में मामला। तो टीम इंडिया के ओपनर्स फॉर्म आउट हो सकते हैं स्किपर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। इसमें एक बात तो है कि अब शायद से शिखर धवन, जो ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन टीम के सबसे बेहतरीन ओपनर्स में से हैं, उनको टीम इंडिया अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर रख रही है। और यह बात क्लियर दिखी श्रीलंका और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज में। वहां पर अब इंडियन टीम एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ रेडी हो रही है ओडीआई में, जहां पर कोर में रोहित शर्मा एक ऑब्वियस पिक है, क्योंकि रोहित शर्मा जो एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं ओडीआईज में, वो उनको बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन बनाता है। आप रूल आउट थोड़ी ना कर सकते हो कि 3 डबल 100 स्कोर ओडीआई में अंडर द बेल्ट है रोहित शर्मा के ही पास। वहां पर ही जब बात आएगी यंग गन्स की, शुभमन गिल और ईशान किशन की, तो वहां पर दोनों ही न्यू एंट्रेंट्स है डबल 100 क्लब के ओडीआई में। स्पेशली जिस तरीके से गिल ने बैटिंग डिस्प्ले करी है अपनी, वो बहुत ही सॉलिड कंटेंडर बनाता है गिल को टू ओपन द बैटिंग विद रोहित शर्मा इन द वर्ल्ड कप। ईशान किशन के रूप में एक विकेट कीपर की रिक्वायरमेंट और यूटिलिटी दोनों ही हल हो जाती है। बैटिंग में तो ईशान बहुत ही अच्छी स्कोरिंग करते हैं, फिर भी कंसिस्टेंसी अप से लेकर कुछ टूज में ईशान को दिखानी होगी। लेकिन जहां पर ईशान किशन का वीक लिंक आता है वो है ईशान की विकेट कीपिंग स्किल्स, जो देखो बहुत ही मीडियोकर लगती है। तो वहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े मार्की इवेंट में आप स्लॉपी काम थोड़ी ना कर सकते हैं। अब चलते हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की तरफ। तो वहां पर फॉर्म आउट होंगे विराट कोहली, विकेट कीपर केएल राहुल, ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन में से कोई एक विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली तो फुल बकल अप है और जिस तरीके से फॉर्म डिस्प्ले करी है कोहली ने, वहां पर नंबर 3 का स्पॉट तो यार्ड है उनका। जब कभी भी क्लच करने की बात आएगी तो इंडियन टीम क्राइसिस में होगी, तो वहां पर विराट कोहली रेस्क्यू करने का काम करेंगे टीम इंडिया के लिए। केएल राहुल के साथ थोड़े से कंसिस्टेंसी इशू है, लेकिन हम जानते हैं ये बात कि राहुल जो है वो एक क्लासिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और समय के साथ 1-2 नॉक्स की रिक्वायरमेंट है, फिर केएल राहुल भी फॉर्म में आ सकते हैं। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टस तो होंगे ही। केएल राहुल के फेवर में मिडिल में एक बात जाती है, उनका एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट। ऋषभ और सैमसन में से मोर ओवर पिकिंग ऑर्डर में सैमसन का नंबर आ सकता है ड्यू टू अ फैक्ट ऋषभ पंत इज इंजर्ड। लेकिन अब यह देखना होगा कि संजू सैमसन को यहां से कितना चांस मिलेगा अपनी स्किल्स को डिस्प्ले करने का। सॉलिड बैट्समैन है जो विकेट कीपिंग भी बढ़िया करके देते हैं। सैमसन ने 2022 में 71 के एवरेज से स्कोरिंग करी है, जहां पर 10 मैचेस में 284 रन स्कोर किए हैं, जिसमें बेस्ट स्कोर है 86 रन नाबाद का। इस पिकिंग ऑर्डर में श्रेयस अय्यर बहुत ही रॉकिंग तरीके से खड़े हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सीजन रहा है ओडीआईज में अय्यर का, जहां पर 17 मैचेस में 724 रन स्कोर किए हैं 2022 में और एवरेज है वहां पर 55.69 का। 113 रन नाबाद का स्कोर भी इसमें शामिल है। तो उस ऑर्डर में ही श्रेयस अय्यर एक डिपेंडेबल चॉइस है इन द मिडिल ऑर्डर फॉर टीम इंडिया। अब बात आएगी सूर्य कुमार यादव की। तो जैसा रुतबा स्काई का T20I में रहा है, वैसा ही सेम सीन ओडीआईज में अभी तक नहीं बन पाया है। हाँ, उस तरीके से चांसेस भी कम मिले हैं, लेकिन अभी तक जितने भी मिले हैं वहां पर उस तरीके का कन्वर्जन आया नहीं। लेकिन तभी कंसिडरिंग दी एबिलिटी, अब यहां से सूर्या को कैसे शेप अप किया जाता है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, ये देखने वाला सीन होगा। टोटल 20 मैचेस में 433 रन स्कोर किए हैं 2022 में। 102.85 का स्ट्राइक रेट से एवरेज 28 का है और एक 64 रन का बेस्ट स्कोर है।
है। अब बात हम करेंगे ऑलराउंडर्स की, तो इस जोन में टीम 4 नामों में सहमति बना सकती है, जहां पर नाम आएगा अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का। यहां पर चारों के चारों ऑलराउंडर्स जो हैं वो सेटल लग रहे हैं अपनी रैंक के अनुसार। समय दर समय सबने परफॉर्म किया है। रविंद्र जडेजा इंजर्ड थे तो वहां पर उन्हीं के लाइक फॉर लाइक रोल्स के लिए अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने डेडिकेटेड रोल्स को पूरी तरीके से अकम्प्लिश किया। यहां पर रोल्स को एक प्रॉपर बैलेंस मिला है, जहां पर हार्दिक पांड्या एक सीमिंग ऑलराउंडर है तो रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर्स की तरह टीम में चिप इन करते हैं। वैसे लेटली जडेजा जो है वो मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर बन के उभरे हैं। अभी फिलहाल कुछ समय से रविंद्र जडेजा इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन अभी सौराष्ट्र से रिप्रेजेंट एक मैच किया है जहां पर अपनी फिटनेस को प्रूव किया है और फिटनेस का क्लियरेंस भी डन डील होके दे गया है रविंद्र जडेजा को। वहां पर ही अक्षर पटेल मोस्टली जडेजा के ही बैकअप के तौर पे यूटिलाइज होते हैं। तो आप जो है ना वहां पर अपकमिंग सीरीज और टूर्स में इन चारों को ही रोटेशन के तौर पे देख सकते हो। फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा तो आपके गो टू मेन ऑलराउंडर्स फॉर्म आउट करके देते हैं। तो ये डिपार्टमेंट तो बहुत ही सॉर्टेड दिख रहा है। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो यहां पर 2 प्राइम स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया कंटिन्यू कर सकती है, जो है यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव। अपनी कुलचा की जोड़ी बहुत समय के बाद इंटरनेशनल स्क्वाड में वापसी करी दोनों ही स्पिनर्स ने। पहली बार श्रीलंकन सीरीज के अंदर दोनों को इंक्लूड किया गया था, लेकिन वहां पर चहल इतना मार्क नहीं छोड़ पाए थे कि तुरंत बाद कुलदीप को इंट्रोड्यूस किया गया और भाई साहब क्या तो कमबैक आया कुलदीप यादव का। चाइनामैन बॉलर ने सबको ही शांत कर दिया अपनी फिरकी के जाल में। चहल थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन तब भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज में वापसी करी है बॉलिंग में, जहां पर इकोनॉमिकल के साथ ही साथ विकेट्स भी स्कैल्प करने का काम किया है। तो कुलदीप और चहल के साथ टीम इंडिया स्पिनर्स का कॉम्बो फिक्स करना चाहेगी, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर से बाकी का सपोर्ट दोनों ही स्पिनर्स को मिल सकता है। अब बात होगी सबसे ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, जहां पर पेज सबसे ज्यादा फंसा है, वो है फास्ट बॉलिंग। अब अगर तो हम यहां पर प्राइमरी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस की बात करेंगे तो वहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज होंगे। 3 डायनेमिक फास्ट पेस बॉलर इंडिया के लिए हैं, जो समय दर समय अपनी स्किल से विकेट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि तीनों ही बॉलर्स जो हैं वो पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर नंबर आएगा भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक का। भुवी द स्विंग किंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टस है, जो पावर प्ले ओवर्स में अपने मूवमेंट से ऑपोजिशन को एकदम से बैकफुट पर रखने का काम कर सकते हैं और वहीं पर ही अर्ली ब्रेक थ्रूज भी दिलवा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये सब जानते हैं कि भुवी जो है वो डेथ ओवर्स में उतने इफेक्टिव रह नहीं गए हैं, तो कोई बात नहीं। अर्शदीप की हम बात करेंगे तो वहां बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, जो अपनी बोथ वे स्विंग, यॉर्कर्स और डेथ ओवर्स में स्पेशलिटी के जरिए टीम में स्थान बना सकते हैं। अर्शदीप सिंह का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो एक्स्ट्रास बहुत कराते हैं, स्पेशली नो बॉल्स, क्योंकि अर्शदीप का रनअप बहुत बड़ा है और लैंडिंग के समय पर वो लाइन को क्रॉस कर देते हैं, जिससे नो बॉल्स बहुत डिलीवर होती है। तो इस पर चेक मिल जाए तो बाकी सारा मामला सेट रहता है। और जब बात उमरान मलिक की होगी तो वहां पर शेयर पेस की जब बात आएगी तो बैट्समैन को अपनी रॉ पेस से परेशान करने वाली बात करेंगे तो फिर वहां उमरान एक अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं। स्पेशली अब वो विकेट लेने के लिए जा रहे हैं और लगातार क्रूशल मौकों पर विकेट लेने का काम भी करके देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी को चेक करना पड़ेगा, बॉलिंग पर्सपेक्टिव से उमरान मलिक के लिए फायदे वाली चीज हो सकती है। तो ये कोर ग्रुप का समूह है जो वर्ल्ड कप टीम के लिए फॉर्म आउट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ एडिशनल नामों की जो गो थ्रू कर सकते हैं टीम के स्क्वाड में। पेसर से ही स्टार्ट करते हैं। चलो, यहां पर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते हैं। दीपक और शार्दुल पेस बॉलिंग के साथ ही साथ एक एडिशनल बैटिंग डेप्थ को भी फॉर्म आउट करके देते हैं। लेकिन फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा अपना मार्क बना सकते हैं। लेकिन दीपक चहर के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो इंजरी प्रोन प्लेयर हैं। नेक्स्ट फेज में दीपक हुडा कंसिडर हो सकते हैं। बैटिंग के साथ ही साथ एक इफेक्टिव ऑफ स्पिन का कॉम्बिनेशन करा के देते हैं। बैकअप ऑप्शन अच्छा बन सकते हैं हुडा, इन केस कोई लास्ट मिनट इंजरी क्राइसिस टीम इंडिया में हो जाए तो फाइनल लिस्टिंग आज की वीडियो में देखते हैं, वो होगी इस प्रकार। कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन में से कोई एक विकेटकीपर बल्लेबाज। वाइस कैप्टन हो सकते हैं हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। बैकअप के लिए दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और दीपक हुडा हो सकते हैं या फिर कंसीडर हो सकते हैं आज तक के माहौल पर। बट जिस तरीके से डायनेमिक यंग टैलेंट आ जाए तो इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। अब बताना अगर आपको छूटा होगा तो ऐड करना होगा या फिर गाइड करना होगा। हमें बताना कैसी लगी आपको वीडियो। अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर दबा के कर देना। कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना यार। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बेकरार वो बहुत है कि कब आप उसे दबा दें। और ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए घंटा घंटी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपके पास तत्काल प्रभाव में पहुंच जाएगी।
फिर है क्या ना, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे, नमस्कार।